जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम आप सबको पर्सनली जो है वैसे स्टूडेंट जो एलडीसी का फॉर्म भरे हैं या फिर नहीं भी भरे हैं, आप स्टूडेंट नहीं भी हैं ना, तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के साथ। ठीक है, कैसे सीखेंगे मैं उस पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ एलडीसी के ऊपर कि एलडीसी में जो है एलडीसी का जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि 250 वर्ड आपको टाइप करना होगा, 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, मतलब 10 मिनट में। क्लियर है। उसमें आपको जो है, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो आपको एक्यूरेसी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। ठीक है। उसमें लिखा गया है कि अगर आप 2% से ज़्यादा गलती करते हैं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ में आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपसे गलती ज़्यादा ना हो। तो मैं पर्सनली ये वीडियो उस स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगा, वैसे छात्र जो अभी तक जो है एलडीसी में टाइपिंग के लिए हिंदी टाइपिंग शुरुआत नहीं किया है, मैं उसके लिए इस वीडियो को रिकमेंड करूँगा, देखना। ठीक है। और अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ करिएगा, टाइपिंग अपना कंटिन्यू करते रहिए। मैं क्यों मना कर रहा हूँ देखने से, तो इसलिए कि बहुत स्टूडेंट हैं जो ASDFG को रेफरेंस मान के टाइपिंग कर रहे होंगे, और बहुत स्टूडेंट ASDF से कर रहे होंगे, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एस से कर रहे हैं उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। ये वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। और मैं अगर ASDF से बता रहा हूँ तो इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है आपको कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वहीं पे जो एस से टाइपिंग कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं इसी चैनल पे आप सबको हिंदी टाइपिंग से कैसे प्रश्न पूछा जाता है उन सब चीज़ पे भी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। ठीक है। तो वहाँ से आपको हिंदी टाइपिंग कैसे सॉल्व करना है, उसका आंसर कैसे करना है, वहाँ से पता हो जाएगा। और बाकी आपको यहाँ से आप लोग हिंदी टाइपिंग पूरा कंप्लीट सीख लीजिएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा। कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन, जिसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सब कुछ मैं पेस्ट कर दूंगा। और सॉफ्टवेयर का भी लिंक आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको कहाँ पे प्रैक्टिस करना है, उसके लिए भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर है। तो इस कीबोर्ड को आप लोग क्या कीजिएगा, परचेस कर लीजिएगा। इसको फ्लैट कीबोर्ड बोलते हैं, जिसका मॉडल है KB216। झारखंड में हर एक एग्जाम सेंटर जहाँ पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है वहाँ पे आपको इसी तरह का कीबोर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लैट कीबोर्ड इसको बोलते हैं। 550 के आसपास इसका प्राइस है, आप दुकान से भी खरीद सकते हैं। राइट। और क्या करना है आपको, अपने फ़ोन के साथ OTG ले लेना है, और इस USB कोड को OTG से कनेक्ट करके अपने फ़ोन में लगा के आप फ़ोन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अपना सिस्टम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप MS वर्ड के अलावा जो है आपका सॉफ्टवेयर में ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि MS वर्ड में जो है इस वाला कीबोर्ड को जब प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, शटकन वाला स मिलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर पे जब करेंगे तो तालीवर्से वाला स मिलेगा, जो कि आपको स्किल टेस्ट के रूप में जब स्किल टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सॉफ्टवेयर ही मिलेगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से सॉफ्टवेयर पर ही प्रैक्टिस करना है। क्लियर है। तो मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि कीबोर्ड कैसे परचेस करना है, इन सब चीज़ के बारे में। चलिए मैं बात करता हूँ कि आपको हिंदी टाइपिंग करते समय कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको जब टाइपिंग करना होगा तो सबसे पहले आपका जो फिंगर का पोजीशन है उसको कहाँ पे रखना है, होम रो पे हमेशा रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले ये जो हो जाता है इसको बोलते हैं नंबर रो, इसको अभी नहीं सीखना है हम लोग को। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को इसको नहीं सीखना है, हमें सीखना है अभी होम रो। नंबर रो के जस्ट नीचे जो होता है QWERTY, कवर्टी जो है, ये जो कीबोर्ड बनाया था उस साइंटिस्ट का ही नाम है कवर्टी, इसके इसीलिए यहाँ पे आपको QWERTY देखने को मिलता है। क्लियर है। तो सबसे पहले इस रो को हम लोग बोलते हैं नंबर रो, इसको बोलते हैं अपर रो, यानी कि सबसे ऊपरी जो रो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रो। इसके जस्ट नीचे जो होता है इसको हम लोग होम रो बोलते हैं, और इसको हम लोग बॉटम रो बोलते हैं। ठीक है, होम रो, बॉटम रो। तो याद रखेंगे, ऊपरी रो आपका ये हो जाएगा होम रो, इसको हम लोग बॉटम रो। सबसे ऊपर का ये मिडिल का, एक सबसे नीचे वाला। ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अब जब हम लोग टाइपिंग शुरू करते हैं तो हम लोग कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, तो होम रो से करते हैं। जब भी आपका फिंगर पोजीशन होना चाहिए टाइपिंग करते समय, होम रो पे होना चाहिए। क्लियर है। मतलब ASDF, उसके बाद JKL सेमीकोलन, यहाँ पे आपका फिंगर पोजीशन हमेशा सेट रहना चाहिए। ठीक है। जब भी आप टाइपिंग करोगे तो यहीं पे आपको हमेशा रखना है। मान लीजिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, यहाँ से कुछ टाइप करना है, तो टाइप करके फिर आपको यहीं आ जाना है। ऐसा नहीं करना कभी गलती से कि टाइपिंग करते करते यहाँ पहुँच गए। अगर ऐसे आप करोगे ना तो आपका टाइपिंग स्पीड ज़िंदगी में कभी स्पीड नहीं होने वाला है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कुछ भी टाइप करना होगा आपको रिटर्न कहाँ पे आना है, होम रो पे आना है। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, सपोज दैट आप कहीं जाते हो, दिन में मार्केट गए हो या फिर कहीं गए हो, तो आप रिटर्न अपने घर पे ही आते हो ना, अपने होम पे आते हो। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टाइपिंग कुछ भी करते हो रिटर्न आपको होम पे आ जाना है। और होम में आपका फिंगर पोजीशन क्या होना चाहिए, ASDF।
JKL सेमीकोलन। अब जब कीबोर्ड में देखेंगे F और J पे आपको ये देखो अंडरस्कोर जैसा लाइन दिखा रखा है, इसका मतलब होता है कि आपका फिंगर पोजीशन सही है। अब इससे भी अनुभव लगा सकते हैं जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे उस टाइम। क्लियर? तो इससे आप लोग अंदाज़ लगा लीजिएगा कि मैं होम रो पे हूँ या फिर अपर रो या फिर बॉटम रो में आ गया हूँ, तो इससे आपको ये पता चल जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए मैं बात करूँगा यहाँ पे सबसे पहले कि हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको जो है नॉर्मली प्रैक्टिस करने के लिए आपको जब सीखना चाहते हैं आप लोग, तो अपर रो, आपका होम रो और आपका बॉटम रो, ये 3 रो को ध्यान रखना है आप सबको, ठीक है? और ये आपका स्पेस। क्लियर है? अब हम लोग आज आप सबसे पहले आप सबको सिखाऊंगा कि होम रो के जो जितने भी इंग्लिश में आपको लेटर दिख रहा होगा, इसमें आप जब टाइपिंग करेंगे तो कुर्ती देव फॉन्ट 010 पे कौन सा हिंदी आपका अक्षर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए मैं इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें याद कराऊंगा मैं आप सबको, जैसे इसको याद रखना है 1, इसको याद रखना है, इस वाले फिंगर को रखना है 2, इसको रखना है 3, इसको 4, 5। ठीक है? आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मतलब क्या? ASDFG, ASDFG, इसको आपको याद रख लेना। ठीक है? 1 2 3 4 5। ठीक है? 1 2 3 4 5 इतना याद रखना। उसके बाद इधर आ जाना है। ठीक है? आपको राइट हैंड साइड आ जाना है। 6, आपको यहाँ तक क्या हो गया था? आपका 5 हो गया था। 6 7 8 9 10 11। ठीक है? 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11। ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? सॉरी मैं गलती मिस्टेक किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इतना जब आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या क्या आपको हिंदी में देखने को मिलेगा उसके लिए जानते हैं। जैसे आप लोग ए को प्रेस करेंगे फ्रेंड्स तो आपको अनुस्वार की मात्रा मिलेगा। ए प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है? आप अगर लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड का थंब यूज़ करेंगे, और राइट हैंड वाले हैं तो आप लोग राइट हैंड का थंब यूज़ करेंगे स्पेस लेने के लिए। ठीक है? ये दोनों थंब का बेसिकली काम ही यही होता है, स्पेस लेना। राइट? तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जैसे आप लोग ए प्रेस करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है? स्पेस प्रेस करना है। फिर एस प्रेस करेंगे, फिर स्पेस करेंगे, फिर डी प्रेस करेंगे, फिर स्पेस करेंगे, फिर एफ करेंगे, फिर स्पेस, फिर जी करेंगे, फिर स्पेस, फिर हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को प्रेस करेंगे, फिर स्पेस, फिर इसको प्रेस करेंगे, फिर स्पेस, इसको करेंगे स्पेस, इसको फिर स्पेस, फिर इसको फिर स्पेस, फिर इसको फिर स्पेस। मतलब हर एक की को प्रेस करना है और स्पेस प्रेस करना है। ठीक है? तो इतना ध्यान रखेंगे। अब चलिए मैं बताऊंगा आप सबको कि कुरुति देव फॉन्ट 010 पे जब ए प्रेस करेंगे तो अनुस्वार की मात्रा मिलेगा, फिर स्पेस प्रेस करेंगे, फिर जब एस प्रेस करेंगे तो सिंगल एकार की मात्रा मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। ठीक है? उसके बाद जब डी प्रेस करेंगे तो क की मात्रा मिलेगा, फिर जब स्पेस प्रेस करेंगे उसके बाद एफ प्रेस करेंगे, जैसे एफ प्रेस करेंगे तो हर्षई की मात्रा मिलेगा, फिर स्पेस करेंगे जी को प्रेस करना है तब ह की मात्रा मिलेगा। क्लियर है? तो ASDFG जी तक आपको क्लियर हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं राइट हैंड की ओर। राइट हैंड में जब इस फिंगर से आप लोग इसको प्रेस करेंगे इन्वर्टेड कोमा को तो आपको क्या मिलने वाला है? ताली वर्षे वाला स मिलेगा सॉफ्टवेयर पे। ठीक है? और अगर आप MS वर्ड पे करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? षटकन वाला स मिलेगा। तो आप लोग को क्या सजेस्ट किए हैं कि आप लोग सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इससे ताली वर्षे, उसके बाद इसको प्रेस करेंगे तो अंतस्थ्य की मात्रा मिलेगा, उसके बाद एल प्रेस करेंगे तो स की मात्रा मिलेगा। ठीक है? साधु वाला स। के प्रेस करेंगे तो आकार की मात्रा मिलेगा, जे प्रेस करेंगे तो र की मात्रा मिलेगा, एच प्रेस करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा मिलेगा। इतना तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। ए से आपका अनुस्वार, एस से आपका सिंगल एकार, डी से आपका हो जाएगा क, एफ से आपका छोटी ई, जी से आपका ह। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद इसको प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ताली वर्षे आधा मिलेगा। इसको प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला? अंतस्थ्य मिलेगा। इसको प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? साधु वाला स मिलेगा। इसको प्रेस करेंगे के से आपका आकार की मात्रा मिलेगा, जे को प्रेस करेंगे तो र मिलेगा, एच को प्रेस करेंगे तो आपको बड़ी ई की मात्रा मिलेगा। और इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस जो है कम से कम 1 से 2 घंटा कंटिन्यू कर जाना है। क्लियर है? और ध्यान किस किस बात का देना है कि हमेशा टाइप करके जो है फिंगर पोजीशन, मान लीजिए आप इसको टाइप किए तो यहीं पे नहीं रहना है आपको, इसको टाइप करके हमेशा यहाँ आ जाना है। तो याद कैसे रखेंगे? ASDFJKL सेमीकोलन, आपका फिंगर पोजीशन यही होना चाहिए। क्लियर है? और आप लोग हमेशा अंगूठा का प्रयोग करेंगे स्पेस लेने के लिए। जो लेफ्ट हैंड वाले होंगे उसको लेफ्ट का अंगूठा से स्पेस लेना है, जो राइट हैंड वाले होंगे उसको राइट से लेना है। तो इतना चीज़ आप सबको ध्यान में हो गया होगा।
अब मैं इतना आप सबको 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे आप सब कि जो प्रैक्टिस जब आप लोग कर लेंगे, आज ये वीडियो जब आप लोग देख रहे होंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जो वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इतने जो हम लोग प्रैक्टिस किए इन सब से कौन सा कंप्लीट शब्द बनता है, उसमें शब्द को प्रोवाइड करूंगा आप सबके साथ और उस शब्द को हम लोग फिर सीखेंगे, ठीक है। जब ये तीनों रो हम लोग सीख जाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग शिफ्ट का कैसे प्रयोग करते हैं उसको देखेंगे, अल्ट का, सब चीज़ पे मैं अभी ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। फिर आपको अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि ASDFG आपका इन्वर्टेड कोमा, सेमीकोलन, LKJH, इनसे कौन कौन सा अक्षर बनने वाला है आपको इस पे ध्यान देना है अभी, ठीक है। तो इतना चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं डेली एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा आप सबको जहाँ से आप लोग आसानी से हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। अब मैं कुछ बात करता हूँ, आपके एग्जाम में जो है प्रश्न जो पूछा जाता है ना, उसका आंसर जो होता है हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड SSC LDC में, उसका आंसर ASDF के रेफरेंस के अनुसार जो है सही माना जाएगा। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग ASDF से सीखेंगे तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे स्टूडेंट जो S से सीख चुके हैं उसके लिए भी दिक्कत नहीं होगा। मैं अभी ऑलरेडी क्लास करा रहा हूँ चैनल पे, आप लोग जाके विजिट करेंगे और देखेंगे, वहाँ से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में सजेस्ट करता हूँ, तो आपको वहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ और बाकी ऐसे करके हम लोग पूरा कीबोर्ड को प्रैक्टिस कर जाएंगे और पूरा हिंदी हम लोग टाइपिंग फास्ट कर लेंगे। तो मैं आज आप सबको होमवर्क देता हूँ कि आप होम रो में जितने भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ, आपको कम से कम जो है 2 घंटा तक इसको टाइप करना है, ए से लेके यहाँ तक कौन कौन सा फिंगर पोजीशन होगा, ASDFG, ठीक है। उसके बाद JKL सेमीकोलन और इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे जो फिंगर रहेगा वही यहाँ पे आएगा, जे पे जो रहेगा वही एच पे जाएगा, एफ पे जो रहेगा वही आपका जी पे जाएगा। ऐसे करके हम पूरा सिखाएंगे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपना तैयारी में मस्त और व्यस्त रहेंगे फ्रेंड्स।